ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूंगा जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बाद, ट्वेल्थ के बाद आप अगर कम्पिटिटिव लेवल पे भी जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये मैंने एक ही क्वेश्चन के 5 पार्ट बना दिए, अगले वाले में 6 हैं। तो ये सारे 1 मार्क का है, राइट। तो इनमें से कोई एक पार्ट आ सकता है, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करते हैं। पढ़े बेटा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, यानी 3x3 मैट्रिक्स है कोई भी, यानी इसका मतलब उसके अंदर 9 एंट्रीज है, उसमें जो हर एलिमेंट है या तो वो 0 है या वो 1 है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया भी हो वैसा, बट उसी पे और पार्ट्स मैंने बना दिए। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 9 एंट्रीज हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, इस तरह से। ये तो पता होगा आपको। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं फटाफट देखते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन लगेगी, तो देखें। यहाँ पे कह रहा है हर एलिमेंट 0 या 1 हो सकता है। इसका मतलब है कि A12 को हम 2 वे में फिल कर सकते हैं, या तो 0 या 1। ऐसे ही 1 2 को भी हम 0 या 1 2 वे में फिल कर सकते हैं, और इस तरह से सारे के सारे 9 एलिमेंट्स को हम 2 वे में फिल कर सकते हैं कि या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन गए 2 की पावर 9, क्योंकि 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 की पावर 9 हो गया हमारे पास 512। यानी पहले वाले पार्ट में 512 मैट्रिक्स बन सकते हैं, राइट। अब इसी में ना कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी, दूसरा क्वेश्चन कैसे बना दिया मैंने, कि कितने डायगोनल मैट्रिक्स बन सकते हैं। अब आपको पता होगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा डायगोनल एलिमेंट्स को समझना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं और उनमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम समझते हैं ज़रा। तो वही फिर से सेम 9 एंट्रीज आएंगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं उसकी पहले मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स होता है जो कहता है कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन होती है कि Aij शुड बी 0 व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू j। बस यही डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि अगर i और j बराबर नहीं है, यानी ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये सब 0 होने चाहिए, और ये भी, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दें तो सब 0 होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि A12 को हम एक ही वे में फिल कर सकते हैं, 1 में 0 ही आना चाहिए। 13 को भी हम एक ही वे में फिल कर सकते हैं, इसको भी हम एक ही वे में फिल कर सकते हैं, इसको भी हम एक ही वे में फिल कर सकते हैं, इसको भी हम एक ही वे में फिल कर सकते हैं कि 0 ही आना चाहिए, और यहाँ पे भी हम एक ही वे में फिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि A11 क्या होगा। तो A11 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। उसी तरह से A22 के लिए क्या है, या तो 1 आ सकता है या 22 आ सकता है। उसी तरह से A33 भी 2 वे में फिल हो सकता है। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास बन जाएंगे 2 की पावर 3, यानी 8 मैट्रिक्स, यानी 8 डायगोनल मैट्रिक्स हमारे बन सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 नहीं हो सकते, वो 0 भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये कई बुक्स में गलत दिया होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं, सारे हो जाए तब भी चलेगा, 2 हो जाए तब भी चलेगा, 1 हो जाए तब भी चलेगा, 0 हो सकते हैं। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि उसने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बोला है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा आपको, 2 की पावर 9 मैट्रिक्स बनेंगे। सेकेंड पार्ट डायगोनल मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर 3 बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर क्या होता है, स्केलर के बारे में पता है आपको। स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट सब सेम होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं। तो इसका मतलब है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो कहता है कि Aij शुड बी इक्वल टू 0। पहली बात कि वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम होने चाहिए। सेम का मतलब है सारे 1 हो सकते हैं, सारे 2 हो सकते हैं, इस तरह से चलता है, राइट बेटा। तो यहाँ पे पूछा है कितने स्केलर मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए। पहले मैं फिर से वही कंडीशन लिख देता हूँ समझाने के लिए। आप एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, बट समझने के लिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि हमारे पास ये 9 एंट्रीज हैं। तो इसका मतलब है ये, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है स्केलर, तो ये सब
ज़ीरो होंगे, तो हम कहेंगे इसका मतलब है इन सब को फिल करने का एक ही वे है कि सब के सब ज़ीरो होने चाहिए। अब बात आती है A11, A12, A13, तो यहाँ पे ये सब सेम होने चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन तो या तो ज़ीरो है या वन है, तो इसका मतलब है इन तीनों को फिल करने के लिए हमारे पास दो ही वे हैं, या तो तीनों की तीनों ज़ीरो होंगे या तीनों की तीनों वन होंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तीनों सेम होने चाहिए। तो हमारे पास कितने स्केलर मैट्रिक्स बनेंगे? 2⁻1 2 स्केलर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो और भी आसान है कि कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे, पहली बार डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है आइडेंटिटी, दूसरा वो स्केलर भी होता है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं हम ज़रा, स्केलर भी होता है और तीसरी बात उसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, राइट। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको दोबारा समझाता हूँ कि पहली बात वो डायगोनल ही होता है कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। ये स्केलर भी होता है और स्केलर के बाद पर्टिकुलर होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स वन ही होने चाहिए। तो पूछ रहा है कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो हम कहेंगे भी जब हम मैट्रिक्स बनाने की बात करते हैं तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यानी इनको फिल करने का एक ही वे है और यहाँ पे पर्टिकुलरली वन ही आता है, यानी इसको फिल करने का एक ही वे है कि भी सारे वन होना चाहिए। तो कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे? हम कहेंगे एक ही बनेगा। और क्वाइट ऑब्वियस भी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक यूनिक मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसका आंसर वन आएगा। अब बात करते हैं हमारा इस क्वेश्चन में कि हमारे पास पहला हो गया 2⁹ क्योंकि 9 पोजीशन थी। यहाँ हो गया 2 कितना 3 क्योंकि 6 पोजीशन को हमने ज़ीरो ही फिल करना है। यहाँ स्केलर हो गया हमारे पास दो ही है क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट्स या तो ज़ीरो होंगे या वन होंगे। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा वन। और अगला लास्ट पार्ट है कि कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है मैडम, कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पता होगा आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट वो ये होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मैच करते हैं। मीन्स A ट्रांसपोज A के इक्वल होना चाहिए, यानी AIJ इज इक्वल टू AJI होना चाहिए। ये डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि ये हमारे पास नो एलिमेंट है। पहले ये नो एलिमेंट में बना देता हूँ। अब हमें ये पता है कि ये दोनों मैच करने चाहिए, ये दोनों मैच करने चाहिए, ये दोनों मैच करने चाहिए। तो हम बात करते हैं अभी इन 6 एलिमेंट की, ठीक है। ये 6 एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि ये जो हर, क्योंकि हमें बोला गया है कि हर एलिमेंट ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो पहले अगर मैं इसकी बात करूँ A11 की, तो ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 0 1, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे कोई पोजीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं होती। A22 भी 2 वे में फिल हो सकता है, A33 भी 2 वे में फिल हो सकता है। अब बात करते हैं 1 2 की। A12 कोई भी 2 में फिल हो सकता है, या 0 और 1। बस ये हम यहाँ ध्यान रखेंगे, जो अगर यहाँ पे हम 0 लिख देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 आएगा, यानी इसको फिल करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, हम इसको देख के लिख देंगे, यानी इस पर कोई कंडीशन नहीं है। A13 की बात करते हैं, A13 भी 2 वे में फिल हो सकता है, ठीक है ना, 1 या 0। तो जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, तो इसको भी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। और A32 को भी या A23 को भी हम 2 वे में फिल कर सकते हैं, तो इसको फिल करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। यानी हमारे पास कितने पोजीशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2⁶ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और एक चीज़ और कर सकते हो आप, अगर आपको ध्यान ऐसे नहीं समझ आया तो आप डायगोनल एलिमेंट्स भरने के बाद 2 2 2 2 2 आप ऐसे भी कर सकते हो कि A12 और ये दोनों सेम होंगे। दोनों सेम होंगे मतलब या तो 0 0 होंगे या 1 1 होंगे, तो यानी इन दोनों को फिल करने का 2 वेज है, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ये दोनों सेम होंगे तो या तो 0 0 होंगे या दोनों 1 होंगे, इनको दोनों को फिल करने के 2 वेज है, और ऐसे इन दोनों को फिल करने के 2 वेज है। तो 2⁶ हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो ये एक तरह से ये 5 क्वेश्चन हमने कर डाले। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने बनाया है। अब यहाँ पे मैंने बेटा ले लिया 3×3 मैट्रिक्स ही है, बट यहाँ पे अब ले लिया कि 0 1 और -1 से कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो अब इसको आई थिंक आप समझ पाओगे इजीली कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे। तो हम कहेंगे 3×3 के मैट्रिक्स बनाने, यानी हर मैट्रिक्स में 9 पोजीशन है और हर पोजीशन को फिल करने के लिए 3 वेज है।
या तो 0 या 1 या -1। पिछली बार 2 वेज थे, तो हर पोजीशन को फिल करने के लिए 3 वेज, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 9, क्योंकि 9 पोजीशन है, हर एलिमेंट को फिक्स करेंगे तो 3 की पावर 9 हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएंगे। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि 9 पोजीशन थी, हर पोजीशन को फिल कर रहे हैं 3 वेज में, तो 3 की पावर 9। कितने डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स एक बार फटाफट देखो क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिनमें ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप छोड़ दो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ दो, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 होते हैं, यानी इनको फिल करने का तो एक ही वे है। अभी जो बॉक्स बने इसको कितने वे में फिल कर सकते हो? तो आप कहोगे 0 1 या -1। इसको कितने वे में फिल कर सकते हैं? 0 1 या -1। इसको भी 0 1 या -1। तो इसको फिल करने के लिए 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 ही पोजीशन को हमें फिल करना है, तो 3 की पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कितने स्केलर मैट्रिक्स बनेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी हम कहेंगे ये सारे 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 सेम होने चाहिए, सॉरी। तो इसका मतलब कि सारे या तो 0 हो सकते हैं, या सारे 1 हो सकते हैं, या -1 हो सकते हैं, यानी टोटल हमारे पास मैट्रिक्स बनेंगे 3। और कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे? ये तो बिल्कुल फिक्स बात है बेटा, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 1 ही होने चाहिए, यानी इसको फिल करने का एक ही वे है, 1 1 और 1। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और फिर बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमने जैसे पीछे किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खास बात होगी कि हम यहाँ पे तो कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, तो यानी दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज 3 वेज 3 वेज। अब हमें याद रखना है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम होगी, तो यानी इन दोनों को फिल करने के लिए टोटल 3 वेज होंगे। ये पोजीशन और ये पोजीशन फिक्स होगी, सेम होगी, तो इन दोनों को फिल करने के लिए 3 वेज होंगे। ये पोजीशन और ये एलिमेंट सेम होगा, तो ये 3 वेज होंगे। तो यानी इसमें कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे हमारे पास? 3 की पावर 6। ठीक है ना? तो बहुत इजीली आप समझ पा रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3/3 के बना रहे हो तो 6 आएगी पावर, और नीचे जितने वेज है फिल करने के लिए। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहली बात याद रखनी है बेटा कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 ही होने चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं, यानी इनको फिल करने के लिए 0 वेज, मतलब एक ही वेज है, 0 0 0। अब बात करते हैं, हमें ये पता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे उसका नेगेटिव होगा, यानी 1 आएगा तो -1 -1 होगा तो 1, 0 आएगा तो 0। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया इस पोजीशन को फिल करने के लिए 3 वेज है, 0 1 या -1। सेम इसको फिल करने के लिए भी 3 वेज है, 0 1 या -1, और इसको भी फिल करने के लिए 3 वेज है, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ फिल करेंगे उसका नेगेटिव हम यहाँ रख देंगे, तो यानी हमारे पास टोटल 27 मैट्रिक्स बनेंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। ठीक है ना? आप इसको ब्रेक करके भी देख सकते हो। तो जो एलिमेंट यहाँ आएगा, जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इस पोजीशन की बात करूँ, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, है ना? 1 और -1, या फिर -1 और 1, या फिर 0 और 0। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। इसका मतलब हो गया इन दोनों को फिल करने के लिए 3 वेज, ऐसे ही इन दोनों को फिल करने के लिए 3 वेज, और इन दोनों को फिल करने के लिए भी 3 वेज। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टोटल 27 वेज बनेंगे। तो एक तरह से हमने 11 टाइप के क्वेश्चंस कर डाले। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और जल्दी मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा। ठीक है? थैंक यू।